तो मर गई है। हाथ में तो ये भी आ रहा है। आजा भाई तू भी आजा। और अब मैं फंस गया हूँ, शायद यहाँ दिखे, वहां इसकी पिटाई होगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे बालों को मत देखें, मुझे देखें, क्योंकि मैं बहुत जरूरी बातें करने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने टाइम से ये जो हमारा हिस्टोग्राम का ब्रीडिंग था, ये कब तक होगा, क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई आपको बहुत सारी खबरें देनी है। पहली बात तो जरा इसको देख लें, ये हमारा एपिस्टोग्रामा कॉकटोइडिस है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक क्यों रखा हुआ है, उसकी वजह ये है कि भाई इसको निकाल के मैं एक बार अंदर फीमेल्स जो थी बड़े टैंक में वहां रख चुका हूँ, लेकिन वहां इसकी पिटाई हो गई और इसको हमने वापस यहीं पे रख दिया है। और अभी ये बन के रहेगा हमारा, जिस तरीके से बीटा फिश होता है ना, देखिए मैंने हाथ लगाया, ये करीब आ जाता है। तो ये टैंक अभी हमने इसको दे दिया है, सही है, ये इसका रहेगा हमेशा के लिए और इसको यहीं पे रखेंगे। लेकिन फिर सवाल वही है कि एपिस्टोग्रामा को फीमेल्स ने अटैक क्यों करा? क्योंकि भाई वो फीमेल्स ही नहीं है, वो मेल्स हैं। और ये मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, जिन्होंने अपिस्टोग्रामा खुद पाली हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि जो मैं दोनों फीमेल समझ के लेके आया हूँ, वो एक्चुअली अपिस्टोग्रामा की एक सिस्टर स्पीशीज है। अपिस्टोग्रामा की 9 किस्में होती हैं, ठीक है। तो उसमें से जो बाहर वाला है उसको कहते हैं अपिस्टोग्रामा कॉकटोइडीज, ठीक है। और ये जो मैं लेके आया हूँ फीमेल समझ के दो, वो दोनों का नाम है अपिस्टोग्रामा अगाजी, ठीक है। अगाजीजी है, क्या है अगाजी याद रहता है मुझे, सही है। तो ये है इसकी वजह कि अब ये दोनों मेल्स हैं, दोनों एक दूसरे को पिटाई कर रहे थे, तो फीमेल्स है ही नहीं मेरे पास। और अब मैं फंस गया हूँ, उसका भी मैंने एक हल निकाल लिया है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने भाई से एक अपिस्टोग्रामा अगाजी की फीमेल ली है, और शायद यहाँ दिखे, शायद ना दिखे, क्योंकि उसको छुपने का बहुत शौक है। और अभी मुझे वो ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं लग रही, इसलिए मैं उस पर कोई ब्रीडिंग का जोर नहीं डालूंगा। कहाँ गई ये? ये है अपिस्टोग्रामा की फीमेल, ठीक है। तो इसको वापस डाल देते हैं, सॉरी बेटा, बस आपको दिखाना था, ठीक है। तो ये एपिस्टोग्रामा की फीमेल है, लेकिन अभी भी ये ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं है कहीं से भी, क्योंकि मेल्स बहुत तेज है। तो इसको मैंने अलग कर दिया है, लेकिन अभी मैंने एक दूसरे मेल को भी अलग कर दिया है, और वो शायद आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये है हमारा पहला मेल, सही है, जिसको मैंने अपने बेड साइड टैंक में मूव कर दिया है। और इसके लिए मुझे एक बायर मिल गए जो कि इसको रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल जैसे मैंने बाहर उसको रखा हुआ है कोकोटोइडीज को, वो इसको रखना चाह रहे हैं। तो फिर मैं ये उनको दे दूंगा, ठीक है। ये उनके पास चला जाएगा ताकि ये टैंक मेरा खाली हो। और दूसरे मेल का बताता हूँ मैंने क्या करा है। और इस टैंक में मैंने रख दिया है इस ब्रीडिंग मेल को, जिसको मैंने अब ब्रीड करवाना है। ये सबसे बड़ा वाला मेल है, यही दूसरे को पीट भी रहा था। और ये उसी टैंक में है जहाँ पे ये और इसका साथी मैं फीमेल समझ के पाल रहा था, सही है। तो ये एपिस्टोग्रामा अगाजी है भाई, सही है, ये फीमेल नहीं है। और हाथ पे तो ये भी आ रहा है, वाह यार, ठीक है। तो ये लड़का जो है भाई, ये और वो जो फीमेल मैंने आपको दिखाई, इनका पैर बनेगा, दूसरा वाला जो मेल है वो चला जाएगा, और बाहर जो कोकोटोइडीज है वो हमारे पास रहेगा, हमारे डिस्प्ले फिश के तौर पे। और इधर मैंने एक दो गप्पीज भी छोड़ रखी हैं ताकि ये अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। अभी फिलहाल तो इसको जरा कवर कर देते हैं, ठीक है। और लाइट है तो जरा एक दो चीजें और देख लें। अभी देखिए हमारा गैलेक्सी रेड बीटा और हमारा गैलेक्सी, कहाँ गए, गैलेक्सी येलो बीटा, ठीक है। तो ये दोनों भी ब्रीडिंग के तैयार हो रहे हैं। अब जरा काम की बात करते हैं। भाई मैंने इस टैंक को क्यों खाली कर दिया? ये तो एपिस्टोग्रामा के लिए ही बना था। इसमें मेल को छोड़ने में, मेल को रखने में क्या इशू था, ठीक है। तो उसकी जगह फीमेल को मैं यहाँ डाल देता। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं इन द मीन टाइम, जब तक हमारी फीमेल तैयार हो रही है, ठीक है, इन द मीन टाइम हम लोग यहाँ पे एक और मछली ब्रीड करेंगे जो कि बाहर पॉन्ड में ब्रीड नहीं कर पा रही है। तो यार ये है हमारा कॉरिडोरा का पॉन्ड, सही है। और आपको याद होगा कि हमने यहाँ 6 कॉरिडोरा रखी थी, बिल्कुल ब्रीड नहीं कर, इनफैक्ट उसमें से एक जो है वो मर गई है। तो क्या रीजन है? मैंने और देखा तो भाई ऑक्सीजनेटेड वाटर चाहिए, बहुत ज्यादा सैंड चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इसी वजह से मैंने सोचा है, पहले तो मैंने ये प्लांट्स ऐड करे क्योंकि इनको ब्रॉड लीफ प्लांट्स चाहिए होते हैं अंडे देने के लिए, फिर भी अंडे नहीं मिल रहे। तो इनको तो जरा हटाते हैं, इनको भी अंदर ही रखेंगे हम लोग, सही है। और इन पांचों कॉरिडोरस को जरा निकाल लेते हैं बाहर। देखो कहीं अंडे तो नहीं चिपके हुए? नहीं यार, कोई अंडे नहीं है। इनको जरा बाहर निकालते हैं कॉरिडोरस को, सही है। और इन पांचों को जरा अंदर मूव कर देते हैं। देखिए आ गई हैं, एक दो तीन चार, पांचवी भी होगी कहीं ना कहीं, सही है। और इनको जरा बाहर, ये शायद ब्रीडिंग चल रही है, तो इसको जरा बाहर मूव, इनको जरा अंदर मूव कर लेते हैं, अंदर वाले पॉइंट में। ठीक है भाई, तो मैंने पांचों की पांचों उठा ली है, सही है। एक दो तीन चार, पांचवी कहाँ गई?
1 2 3 4 5 ना, हाँ 5। ये क्या है? अच्छा, ये स्नेल है। तुम भी आ जाओगे, तुम आना ही चाह रहे हो तो। इनको जरा लेके चलते हैं अंदर। और पानी दोनों का एसिडिक ही है, तो अच्छी बात ये है कि ज्यादा उसको ड्रिप एक्लिमेट नहीं करना पड़ेगा। सही है, मैं जरा इनको यहाँ पे एक्लिमेट होने के लिए रख देता हूँ। सही है, तो ये हमारी कॉरिडोरास हैं पांचों, जो कि अब भाई अब जो है ना, चुपचाप ब्रीडिंग कर लेना। तुम मेल हो मुझे पता है, तुम भी मेल हो, नहीं तो, तुम भी मेल हो, तुम फीमेल हो, तुम फीमेल हो, सही है। तो मेल फीमेल का तो मसला नहीं है। सही है। जो मेल होते हैं वो दुबले होते हैं, बिल्कुल पतले। और फीमेल मोटी होती है, जैसे ये देखिए साइड से मोटी लग रही है ना, पेट इसका मोटा लग रहा है। ये बिल्कुल पतला है, ये शायद मेल हो शायद फीमेल हो, पता नहीं। ठीक है, तो जरा इनको एक्लिमेट होने देते हैं और फिर इनको रिलीज करेंगे। ये बाहर का पानी ठंडा है, अंदर का गर्म। फिर इनको रिलीज करेंगे इसके अंदर। अभी भी एक्लिमेट नहीं हुए यार, एक तो ये डब्बा भी थोड़ा थिक है ना। और खैर, नीचे मैं आपको दिखा दूं मैंने अभी तक क्या क्या कर दिया है। इस द मीन टाइम वो जो स्पंज था वो भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, ये बड़ा सा आर्टिफिशियल प्लांट ये भी डाल दिया है। पीछे हाँ जावा फर्न भी डाला है। और यहाँ पे भी एक, अब ये जो चौड़े चौड़े प्लांट्स के पत्ते होते हैं ना, ये इन पे अंडे देते हैं या फिर शीशे पे देती हैं। ठीक है, तो ये है कि भाई देखो अब कहाँ देती हैं अंडे, क्या होता है अब। और इनके अलावा अब कोई और है नहीं यहाँ पे, तो कोई बहाना चलेगा नहीं। अपने अंडे खा लिए तो अलग बात है, वरना मैं रोज सुबह चेक करूंगा कि अंडे हैं कि नहीं है। जब भी इस एक्लिमेशन के लिए मैं वेट कर रहा होता हूँ, किसी और काम के लिए कोई डिलीवरी आ रही है, तो एक ही तरीके से टाइम पास होता है, और वो है चिकोरीटा के साथ। चिकोरीटा, रीटा, 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 उठ जाओ ना। रीटा उठ ही नहीं रही है। चिकोरीटा, मैं तुमसे कह रहा था यार, ये कैटफिशेस है ना, ये ब्रीड नहीं कर रही। तो आप थोड़ी हेल्प कर सकती हैं, माशाल्लाह आपके 8 बच्चे हैं। नहीं? ओके। ओके भाई, तो सेम टेम्परेचर हो चुका है। सही है, अब जरा रिलीज करना शुरू करते हैं इनको, और साथ ही साथ करूंगा पानी के साथ, क्योंकि ये पानी है मेरे टैंक्स का ही। आराम आराम से आ जाओ भाई, चलो एक एक करके लाइन लगा के। गुड गुड गुड। चलो भाई, आप भी जल्दी से जल्दी से, जल्दी से जल्दी से सामान उठा लो, जल्दी से। गुड। और ये देखिए, फॉरन वो बिहेवियर स्टार्ट हो गया जो कि एक्चुअली कॉरिडोरस को करना चाहिए, सैंड शिफ्टिंग। सही है, ये यहाँ भी शुरू हो गई है। तो आई थिंक अब शायद हमें प्रॉपर कुछ ना कुछ मिल जाए यहाँ पे। उम्मीद तो यही है यार, अब मैं इससे ज्यादा उम्मीद लगाने से ज्यादा क्या कर सकता हूँ। कोशिश ही कर रहा हूँ कि ब्रीड कर जाए, है ना। चलो, अभी तक हमने बेयर बॉटम पे रखा हुआ था, अब देखो ये जिस तरीके से तैर रहा है ना। चलो, सारे इसमें केस वगैरह भी बने हुए हैं, तो अच्छी बात है कि इनको और छुपने की जगह भी मिल जाएगी। देखो कई अंदर केव के अंदर दिख रहा है, केव के अंदर गई वो। तो पिस्टोग्रामा का जो केव बनाया था वो इनके काम आ जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। सही है। और भाई हमारे अपिस्टोग्रामा कह रहा हूँ, हमारे कॉरिडोरा कैटफिश ने ढूंढ लिया नया घर। अब देखते हैं, जरा इंतजार करते हैं कि ये मछलियां अब क्या करेंगी, ब्रीड करेंगी या नहीं करेंगी। तो इनको मैंने अभी भी खाना दे दिया, हालांकि नए टैंक में लाके फौरन खाना नहीं देते, लेकिन ये आई हैं वहीं बाहर से अंदर आई हैं बस। सारी की सारी जमा हो गई हैं, और ये देखिए कितनी मोटी फीमेल है ये। तो ये करेंगी ब्रीड भाई, ये इंशाल्लाह करेंगी ब्रीड। सही है, जल्दी कर लो बस, टाइम ज्यादा मत लगाओ। पांचवा देखिए वो जो मेल है, भाई आजा भाई, तू भी आजा। अलग ही दुनिया में हो, अलग ही दुनिया में हो भाई आप। नीचे नीचे नीचे, हाँ हाँ हाँ, गुड गुड, नीचे आजा आजा आजा। तो देखते हैं, ये 4 मुझे फीमेल लग, वैसे तो मुझे 4 फीमेल लग रही है, वो एक मेल लग रहा है, लेकिन हो सकता है ये वाला भी एक मेल हो, ये वाला सॉरी। तो देखते हैं क्या होता है, कुछ पता नहीं है भाई, अभी अभी कुछ भी नहीं पता। सक्सेस भी हो सकता है हमारा, और फेलियर भी हो सकता है हमारा। ओके भाई, तो वहीं पे आ गए जहाँ से शुरू हुए थे, और अब जरा देखते हैं कि कॉरिडोरा ब्रीड करते हैं कि नहीं। इनको फीड कराएंगे अच्छा बेहतरीन खाना, मुर्गी कलेजी और पता नहीं क्या क्या मजे मजे के प्रोटीन वाले फूड्स इनको देंगे। और देखते हैं कि ये हमें ब्रीड करके देते हैं कि नहीं देते। एक बार इनका काम हो जाए तो इतनी देर में हमारी फीमेल कंडीशन हो जानी चाहिए पिस्टोग्रामा की, सही है। और फिर स्टार्ट करेंगे उसकी ब्रीडिंग। ठीक है, तो होते हैं भाई सेटबैक्स आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम चलते रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। चलो भाई, तो अपना ख्याल रखिए, और अपने जानवरों का भी ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय।